भगवान गणेश ने भगवान शिव और पार्वती की परिक्रमा करके ये बताया था कि आप जहां चाहें वहां खुद का नया संसार बसा सकते हैं। भगवान गणेश के लिए अपने माता पिता की परिक्रमा करना ही संसार की परिक्रमा करने के बराबर था। इसलिए आज हम गणेश चतुर्थी के मौके पर आपको भगवान गणेश के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। क्या आप जानते हैं भारत में लोग अपनी गाड़ियों में गणेश जी की मूर्ति क्यों लगाते हैं? भारत में घरों के प्रवेश द्वार पर गणेश जी विराजमान क्यों रहते हैं? और हम शुभ काम से पहले श्री श्री गणेशाय नमः क्यों लिखते हैं? आज हम आपके लिए भगवान गणेश की संपूर्ण गाइड लेकर आए हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है और आपको बुद्धिमान भी बना सकती है, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के भी भगवान हैं। पहली बात, भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है। उनकी बुद्धि इतनी शुद्ध है कि किसी भी देवता की पूजा से पहले उनके नाम का स्मरण किया जाता है और हर पूजा पाठ और शुभ काम की शुरुआत ओम श्री गणेशाय नमः से होती है। जीवन का आधार भी बुद्धि है। अगर आपकी बुद्धि बुराई और असत्य के साथ है तो यही आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट होगी, लेकिन अगर आपकी बुद्धि अच्छाई के साथ है, सत्य के साथ है, तो कोई भी विघ्न आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दूसरी बात, भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है संपन्नता और सिद्धि का अर्थ है सफलता। लेकिन जीवन में आपको कितनी संपन्नता और कितनी सफलता हासिल होगी, यह भी इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तीसरी बात, भगवान गणेश के पुत्रों के नाम है लाभ और क्षेम। क्षेम का अर्थ शुभ होता है, इसीलिए आप शुभ लाभ भी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है शुभ लाभ। गणेश जी के पुत्र बताते हैं कि आप जीवन में लाभ यानी सफलता को अर्जित तो कर सकते हैं, लेकिन यह सफलता तब तक फलदायी नहीं होती जब तक आप इसे संभाल कर ना रख पाए। इसलिए सफलता हासिल करने के बाद भी अपने पांव हमेशा जमीन पर रखे रहने चाहिए। चौथी बात, भगवान गणेश की मानस पुत्री का नाम संतोषी है। जब आप अपनी बुद्धि और विवेक से ही सही मार्ग पर चलते हुए सफलता और संपन्नता हासिल करते हैं और बिना अहंकारी हुए उसे सहेज कर रख पाते हैं तो आपके जीवन में संतोष आता है। और भगवान गणेश की मानस पुत्री संतोषी इसी का प्रतीक है, इसलिए सफलता के साथ संतोष भी जरूरी है। पांचवी बात, भगवान गणेश को जब पार्वती ने यह निर्देश दिए कि वो किसी को भी अंदर ना आने दें, तो गणेश जी बाल गणेश के रूप में जब वो थे, वो अपनी मां का कहना मानते हुए दरवाजे पर खड़े रहे, द्वार पर खड़े रहे और उन्होंने शिव जी को भी अंदर नहीं आने दिया। क्रोध में आकर शिव जी ने बाल गणेश का सिर काट दिया, यानी भगवान गणेश अपने कर्तव्य के लिए अपना शीश कटवाने को भी तैयार थे। उनसे आप सीख सकते हैं कि कर्म और कर्तव्य से ऊपर कुछ नहीं होता, जीवन भी नहीं। जब शिवजी ने गणेश जी का सिर काटने के बाद उनके सिर के ऊपर हाथी का सिर लगाया, तब पार्वती ने कहा कि लोग इस रूप में गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे। इसके बाद शिवजी ने यह वरदान दिया कि सभी देवी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होगी। इसके अलावा गणेश जी जल के भी देवता हैं और पृथ्वी पर जब कहीं कुछ और नहीं था तब चारों तरफ सिर्फ जल ही हुआ करता था। गणेश जी को वाणी का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि वो बुद्धि को सत्य का पालन करने की प्रेरणा देते हैं और जब आप सत्य का पालन करते हैं तो वो आपके वाक्यों को शक्ति भी देते हैं। आपने कभी सोचा है कुछ भी लिखने से पहले श्री गणेशाय नमः क्यों लिखा जाता है? असल में व्याकरण में अक्षरों को गण कहते हैं। गणेश जी अक्षरों के देवता हैं, इसलिए उन्हें गणेश कहा गया। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि चाहे आप कविता लिखें या बही खाता बनाएं या लिखने से जुड़ा कोई काम शुरू करें, उससे पहले श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। गणेश जी को सभी कलाओं में निपुण माना गया है, कलाओं के देवता माना गया है। आपको उनकी कुछ मूर्तियां ऐसी भी दिखेंगी जिसमें वो आपको वाद्य यंत्र बजाते या नृत्य करते हुए दिखेंगे। इसलिए कला के क्षेत्र में भी सबसे पहले गणेश जी का स्मरण होता है। गणेश जी को कवियों की बुद्धि का स्वामी माना जाता है, क्योंकि वो विचार को जन्म देते हैं और फिर उसे कलात्मक तरीके से व्यक्त करने का सामर्थ्य भी आपको देते हैं। गणेश जी को मंगल मूर्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विघ्न हरते हैं, समृद्धि लाते हैं और उन्हें मुहूर्त का भी देवता माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक कोई भी शुभ कार्य मुहूर्त देखकर होता है और यह मुहूर्त नक्षत्रों की चाल देखकर तय होता है और गणेश जी को सभी नक्षत्रों का देवता कहते हैं। इसलिए किसी भी शुभ कार्य का आरंभ गणेश जी की पूजा के साथ ही होता है। गणेश जी को सिद्धिदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि गणेश जी श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। उन्हें शिव जी और पार्वती ने जन्म दिया। शिव जी को विश्वास और पार्वती को श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है और जब तक आप किसी काम को श्रद्धा और विश्वास के साथ नहीं करते, आपको उसमें दक्षता यानी सिद्धि हासिल नहीं होती।
इसलिए जब भी आप किसी काम की शुरुआत करें, गणेश जी का स्मरण करके उसे श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पूरा करने का प्रण लें, तब आपको सफलता मिलेगी। गणेश जी का वाहन एक चूहा है। चूहे का काम है अच्छी चीजों को कुतरना। कुतर्क शब्द कुतरने से ही बना है। अच्छी बातों और सत्य को कई लोग अपने कुतर्क से विकृत कर देते हैं, इसलिए ऐसा करने वालों पर नियंत्रण जरूरी है। गणेश जी के विशाल और चूहे के छोटे शरीर का संकेत यह है कि सुबुद्धि विशाल हो तो कुबुद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। गणेश जी की मूर्ति को वाहनों में इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो सभी दिशाओं के देवता माने गए हैं, इसलिए वो वाहन चलाते हुए सभी दिशाओं में आपकी रक्षा करते हैं और इसके अलावा वो रास्ते में आने वाले तमाम विघ्नों यानी परेशानियों से यानी सड़क दुर्घटनाओं से भी आपको बचाते हैं। आपके मन में सवाल भी होगा कि घरों और दफ्तरों के प्रवेश द्वार पर गणेश जी की मूर्ति क्यों लगाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गणेश जी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। घरों के बाहर अक्सर ओम भी लिखा होता है और स्वास्तिक भी बनाया जाता है क्योंकि ये दोनों शुभंकर यानी शुभ फल देने वाले माने जाते हैं और गणेश जी को भी शुभंकर कहा जाता है। ग्रंथों में लिखा है कि ओम और स्वास्तिक भी असल में गणेश जी के ही रूप हैं, इसलिए घर और दफ्तरों में प्रवेश द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। भगवान गणेश को वक्रतुंड महाकाय भी कहते हैं। इसका अर्थ है हाथी के जैसे विशाल शरीर वाले। उनका सिर, कान, नाक यानी सूंड और पेट हाथी की तरह विशालकाय हैं। बड़ा सिर बड़ी सोच का और छोटी बातों में समय न गंवाने का प्रतीक है। गणेश जी के बड़े कान बताते हैं कि जीवन में बोलने से ज्यादा सुनना महत्वपूर्ण होता है। बड़ी नाक यानी उनकी सूंड बताती है कि परिस्थितियों को पहले ही सूंघ लेने यानी आने वाले समय का अंदाजा पहले से लगाने की कला हम सबको विकसित करनी चाहिए। बड़ा पेट पचाने की क्षमता का प्रतीक है। चाहे आप जीवन में धन अर्जित करें, सफलता अर्जित करें, बड़ा पद हासिल करें या प्रतिष्ठा, लेकिन आपके पास ये सब पचाने की क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेलिब्रिटीज बन जाते हैं, सफलता ले लेते हैं और सफलता के बाद उनके दिमाग खराब होने शुरू हो जाते हैं। गणेश जी की पत्नियों का नाम रिद्धि और सिद्धि है, लेकिन अक्सर भगवान गणेश की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ होती है। कभी आपने सोचा है कि देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को एक साथ क्यों रखा जाता है? जबकि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी है, लेकिन लक्ष्मी गणेश की पूजा एक साथ इसलिए होती है क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है, जबकि देवी लक्ष्मी को धन और संपदा की देवी माना जाता है। इसलिए बुद्धि के साथ धन और संपदा को अर्जित करने के लिए दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। भगवान गणेश सिर्फ भारत के लोगों के ही आराध्य नहीं है, बल्कि उनके फुटप्रिंट्स पूरी दुनिया में आपको दिखेंगे। गणेश जी को समर्पित प्राचीन मंदिर दुनिया के किन किन देशों में मौजूद हैं, आप इस नक्शे पर देखिए। गणेश जी की पूजा दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में भी होती है। इंडोनेशिया की करेंसी पर गणेश जी की तस्वीर अंकित है। इंडोनेशिया में ही माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी के पास भगवान गणेश की 700 वर्ष पुरानी प्रतिमा है, जो इस समय आपके स्क्रीन पर है। जापान में गणपति के 250 मंदिर हैं। जापान में गणेश जी को कंजी टेन के नाम से जाना जाता है। जापानियों के लिए वो सौभाग्य और खुशियों को लाने वाले देवता हैं। कई वर्ष पहले अफगानिस्तान के पख्तियां प्रांत में गणेश जी की 5वीं शताब्दी की एक प्रतिमा मिली थी और इसी तरह से चीन, पाकिस्तान और वियतनाम जैसे देशों में भी गणेश जी की सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमाएं मिली हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.